आज की इस वीडियो में मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी के महात्म्य को जानेंगे, व्रत को जानेंगे, उसके विधान को जानेंगे, कथा को जानेंगे। एकादशी का व्रत मार्गशीर्ष महीने में इसी उत्पन्ना एकादशी से शुरू करना चाहिए। इस दिन ही एकादशी की उत्पत्ति हुई थी, जिसे उत्पन्ना एकादशी का नाम मिला था। तो आज की इस वीडियो में आप प्रामाणिक रूप से संस्कृत और हिंदी दोनों विधाओं से इस एकादशी के व्रत महात्म्य को सुनेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखिएगा और जो लोग ज़रूरतमंद हों उन्हें इस प्रामाणिक वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। आइए इस महत्वपूर्ण वीडियो का शुभारंभ करते हैं। सूत उवाच एवं प्रीत्या पुरा विप्रा श्रीकृष्णेन परम व्रतम माहात्म्यं विद संयुक्तम् उपदिष्टं विशेषतः उत्पत्तिं यः शृणोत्येवो मेकादश्यां द्विजोत्तमो भुक्त्वा भोगान् अनेकांस्तु विष्णुलोकं प्रयाति सः। सूत जी कहते हैं, हे विप्रों, पूर्व काल में श्री कृष्ण जी महाराज जिस उत्तम व्रत को अति प्रीति करके विधि और महात्म्य के साथ कहे हैं, उसको उनके कहे हुए प्रयत्न को पृथ्वी में जो मनुष्य सुनेगा वह बहुत सा सुख भोग करके अंत में विष्णुलोक को प्राप्त होगा। पार्थ उवाच उपवासस्य नक्तस्य एकभुक्तस्य च प्रभो किं पुण्यम किं विधानम च ब्रूहि सर्वं जनार्दन। अर्जुन कहते हैं, हे जनार्दन, उपवास, नक्त भोजन और एक बार भोजन का फल क्या है और किस विधि से इसको करना चाहिए, यह सब कृपा करके हमसे कहिए। श्री कृष्ण उवाच हेमंते चैव संप्राप्ते मासि मार्गशिरे शुभे शुक्ल पक्षे तथा पार्थो एकादश्याम उपोषयेत्। श्री कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन, हेमंत ऋतु के आरंभ में अगहन के कृष्ण पक्ष एवं शुक्ल पक्ष में एकादशी के दिन व्रत करना चाहिए। दशमी की रात्रि में दंत धावन करें, शुद्धता से रहें। दिन के 8वें भाग में जब सूर्य का तेज मंद हो जाए उस समय भोजन का नाम नक्त भोजन है, किंतु रात्रि के समय भोजन का नाम नक्त भोजन नहीं है। हे अर्जुन, उसके पश्चात प्रातःकाल नियम से संकल्प करे और मध्याह्न काल में पवित्रता और सावधानी से स्नान करे। नदी, सरोवर अथवा बावली, इनमें उत्तम, मध्यम, अधम को क्रम पूर्वक विचार करना चाहिए। अर्थात नदी को उत्तम कहा गया, उसके बाद सरोवर को मध्यम कहा गया और बावली को अधम कहा गया। इन तीनों में से कोई भी अगर यदि आपको प्राप्त ना हो सके तो कुएं पर ही स्नान कर लेना चाहिए। हे अश्वक्रांते, रथक्रांते, हे विष्णुक्रांते, हे वसुंधरे, हे मृत्तिके, मेरे पूर्व जन्म के संचित पाप को तू हर ले। तुम्हारे द्वारा हनन किए गए पापों से मैं परम गति को प्राप्त हो जाऊंगा। स्नान करने से पहले इस मंत्र से व्रत करने वाला मनुष्य मृत्तिका स्नान करे। पतित, चोर, पाखंडी, मिथ्यावादी, अपवादी, देवता, वेद और ब्राह्मण के निंदकों से बातचीत न करे और दुराचारी, माता, भगिनी आदि से गमन करने वाले, दूसरे का द्रव्य और दूसरे की स्त्री तथा देवता का धन हरण करने वाले मनुष्यों से संभाषण न करे। यदि इनमें से किसी को देख ले तो भगवान सूर्य का दर्शन कर लेना चाहिए। तदंतर आदर सहित नैवेद्य आदि से गोविंद भगवान का पूजन करना चाहिए। घर में भक्ति युक्त होकर दीपदान करना चाहिए। तद्दिने वर्जेत पार्थम निद्राम मैथुनमेव च गीत शास्त्र विनोदेनो दिवारात्रम नयेत व्रती। हे अर्जुन, उस दिन निद्रा और मैथुन नहीं करना चाहिए। व्रत करने वाले मनुष्यों को कीर्तन, भजन आदि में आनंद पूर्वक दिन और रात्रि व्यतीत करना चाहिए। रात्रि में भक्ति युक्त चित्त से जागरण करना चाहिए। ब्राह्मणों को नमस्कार करके दक्षिणा देकर संतुष्ट करना चाहिए। यथा शुक्ला तथा कृष्णा मान्या वै धर्म तत्परैः एकादश्योर द्वयो राजन विभेदम नैव कारयेत्। धर्मात्मा मनुष्य को कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की दोनों एकादशियों में भेद नहीं करना चाहिए। इस प्रकार व्रत करने का जो फल होता है उसको सुनिए। शंखोद्धार क्षेत्र में स्नान करके गदाधर भगवान का दर्शन करने से जो फल मनुष्य को प्राप्त होता है वह फल एकादशी के उपवास के फल के सम्मुख
16वें भाग के समान भी नहीं है। व्यतिपात में दान देने का फल लाख गुना होता है। हे अर्जुन, संक्रांति में दान देने का फल 4 लाख गुना है और सूर्य चंद्र के ग्रहण में कुरुक्षेत्र में जो फल होता है वह फल एकादशी के व्रत करने वाले मनुष्यों को प्राप्त हो जाता है। तत्सर्वं लभते यस्तु एकादश्यामुपोषितः अश्वमेधस्य यज्ञस्य करणाद्यत फलम लभेत। और कहते हैं कि अश्वमेध यज्ञ का जो फल होता है उससे 100 गुना फल एकादशी के व्रत करने से हो जाता है। जिसके घर में 60,000 वर्ष पर्यंत 1 लाख तपस्वी नित्य भोजन करते हैं, उसको जितना पुण्य होता है उतना एकादशी के 1 दिन उपवास से मनुष्य पुण्य को प्राप्त कर लेता है। और वेदांग पारंगत होकर के 1 सहस्र गौ को दान देने से जो पुण्य प्राप्त होता है उससे 10 गुना पुण्य एकादशी व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। नित्यं भुंजन्ते यस्य 10 चैव द्विजोत्तमा भवेत् तद्वै 10 गुणम भोजने ब्रह्मचारिणः। जिसके घर में रोज 10 श्रेष्ठ ब्राह्मण भोजन करें उससे 10 गुना फल एक ब्रह्मचारी के भोजन से होता है। उससे 1000 गुना फल पृथ्वी दान से प्राप्त होता है और उससे 1000 गुना फल कन्यादान से, उसी प्रकार 10 गुना फल विद्यादान से प्राप्त होता है। विद्यादान से 10 गुना फल भूखे को अन्नदान करने से प्राप्त हो जाता है। अन्नदान के समान कोई दान ना हुआ होगा। विद्या 10 गुणम चान्नम यो ददाति बुभुक्षिते अन्नदान समम दानम न भूतम न भविष्यति। भगवान कहते हैं कि अन्नदान के समान कोई दान नहीं कहा गया है। हे अर्जुन, स्वर्गस्थ पितर और देवता उस अन्न से तृप्त हो जाते हैं। एकादशी व्रत के पुण्य की संख्या नहीं है, इसके पुण्य का प्रभाव देवताओं को भी दुर्लभ है। हे सत्तम, उपवास का आधा फल रात को और दिन में 1 बार भोजन करने वाले को होता है। उपवास के दिन 1 बार रात्रि में भोजन करे, इस प्रकार से कोई भी व्रत करना उचित है। यम, नियम, तीर्थ, दान और यज्ञ तभी तक गर्जते हैं जब तक एकादशी नहीं आती है। इसलिए संसार से डरे हुए मनुष्यों को एकादशी का उपवास करना चाहिए। हे अर्जुन, ध्यान से सुनिए, एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए, शंख से जल नहीं पीना चाहिए तथा शूकर और मत्स्य को नहीं मारना चाहिए। यह सब व्रतों में उत्तम व्रत है। 1000 किया हुआ यज्ञ भी एकादशी के व्रत के समान नहीं है। अर्जुन उवाच उक्त्वा त्वया कथम देव पुण्येयं सर्वतस्तिथिः सर्वेभ्योऽपि पवित्रेयं कथम ह्येकादशी तिथिः। अर्जुन बोले, हे देव, सब तिथियों में एकादशी को आपने पवित्र कैसे कहा? मैं उसकी पुरातन कथा सुनना चाहता हूँ। श्री कृष्ण जी कहने लगे, श्री कृष्ण उवाच पुरा कृतयुगे पार्थ मुरुनामा हि दानवाः अत्यद्भुतो महारौद्र सर्वदेव भयंकरः इंद्रोऽपि विनिर्जितस्तेन ध्याद्यो देव पुरंदरः आदित्या बसवो ब्रह्मा वायुरग्निस्तथैव च देवता निर्जितास्तेन ऋतुग्रेण च पांडवो। श्री कृष्ण जी कहने लगे, हे पार्थ सुनो, सतयुग में देवताओं को कष्ट देने वाला अत्यंत अद्भुत और महाभयानक मुर नामक दैत्य उत्पन्न हुआ। हे अर्जुन, वह बड़ा अद्भुत, महारौद्र और समस्त देवताओं को भय देने वाला हुआ। उस प्रतापी दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, ब्रह्मा, वायु, अग्नि को भी अपने बस में कर लिया। तब इंद्र ने उसका सब वृत्तांत शंकर जी से कहा, हे देव, हम सब देवता लोग अपने लोक से गिरकर पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे हैं। हे देव, अब देवताओं की कौन सी दशा होने वाली है, इसका उपाय बतलाइए। तब महादेव जी बोले, ईश्वर उवाचो गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठो यत्रास्ति गरुणध्वजः शरण्यश्च जगन्नाथ परित्राण परायणः ईशस्य वचनं श्रुत्वा देवराजो महामनाः त्रिदशै सहिता सर्वो गतस्तत्र धनंजयो यत्र देवो जगन्नाथ प्रसुप्तो हि जनार्दनः। तब महादेव जी बोले, हे देवताओं में श्रेष्ठ देवेंद्र, जहाँ जगतपति शरणागत रक्षक गरुणध्वज भगवान हैं वहाँ जाओ, जो कि जगतपति हैं, शरणागत रक्षक और परित्राण परायण हैं। इस प्रकार शिवजी की वाणी सुनकर के देवराज इंद्र अपने गणों और देवताओं सहित जहाँ भगवान सोए थे वहाँ पर गए।
जगतपति भगवान को जल में सोए हुए देखकर इंद्र दोनों हाथ को जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। ओम नमो देव देवायो देव देवै सुवंदितः दैत्यारे पुंडरीकाक्ष त्राहिनो मधुसूदनो दैत्यभीताय मे देवा मया सह समागताः शरणं त्वं जगन्नाथो त्वं कर्ता त्वं च कारकः त्वं माता सर्वलोकानां त्वमेव जगतः पिता त्वं स्थितिस्त्वं तथोत्पत्तिस्त्वं च संहारकारकः। हे देवताओं से बंदित पुरुषोत्तम, आपको नमस्कार है। हे दैत्य शत्रु, हे कमल नयन, हे मधुसूदन, हमारी रक्षा करिए। दैत्यों से भयभीत ये सब देवतागण मेरे साथ आपकी शरण में आए हुए हैं। हे जगन्नाथ, आप शरण और कर्ता कारक हैं। आप सब लोगों की माता और संसार के पिता हैं। आप ही सबको उत्पन्न, पालन और नाश करने वाले हैं। हे प्रभु, आप देवताओं के सहायक और शांति देने वाले हैं। आप पृथ्वी, आकाश और संपूर्ण संसार के उपकारी हैं। आप स्वयं ब्रह्मा, रुद्र और तीनों लोक के पालन करता हैं। आप सूर्य, चंद्रमा और अग्निदेव हैं। साकल्य, होम, आहुति मंत्र, तंत्र, ऋत्विज और जप आप ही हैं। हे नाथ, यज्ञ, यजमान और फल भोक्ता आप ही हैं। आपसे रहित तीनों लोकों और चर अचर में कुछ भी नहीं है, अर्थात आप ही सर्वव्यापी हैं। हे भगवान, हे देव, हे देवताओं के ईश, हे शरणागत वत्सल, हे योगीश्वर, दैत्यों से हारे हुए विभवहीन देवता भयभीत होकर आपकी शरण में आए हुए हैं, उनकी रक्षा करिए। हे जगतपति, अपने लोक से भ्रष्ट होकर हम पृथ्वी तल पर भ्रमण कर रहे हैं। इंद्र की बात सुनकर के विष्णु भगवान बोले। श्री भगवान उवाच कोशौ दैत्यो महामायो देवायेन विनिर्जिताः किं स्थानं तस्य किं नाम किं बलं कस्तदाश्रयः एतत् सर्वं समाचक्ष्व मघवन् निर्भयो भव। भगवान बोले कि यह मायावी दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया है, और उसका स्थान क्या है, नाम क्या है, बल कितना है, किसके आश्रय में वह रहता है। हे मघवन, हे इंद्र, यह सब निर्भय होकर मुझसे कहिए। इंद्र उवाचो भगवन् देव देवेश भक्तानुग्रह कारक दैत्यः पूर्वं महानासी नाड़ी जंघयति स्मृतः ब्रह्मवंश समुद्भूतो महोग्रासुरसूदनः तस्य पुत्रोति विख्यातो मुरनामा महासुरः तस्य चंद्रावती नामो नगरी च गरीयसी। इंद्र ने कहा, हे देव, देवताओं के ईश, भक्तों के ऊपर अनुग्रह करने वाले हे भगवान, ब्रह्मवंश में पहले महाउग्र देवताओं को दुख देने वाला नाड़ी जंघ नामक दैत्य उत्पन्न हुआ। उसका महाबली विख्यात मुर नामक पुत्र हुआ है और चंद्रावती नाम की उसकी श्रेष्ठ नगरी है। सब देवताओं को अपने अधीन करके और स्वर्ग से निकाल करके वह महापराक्रमी दुष्ट उस नगरी में निवास करता है। इंद्र, अग्नि, यम, वायु, ईश, चंद्रमा, नृति, वरुण आदि सबके स्थान में आप ही स्थित हैं और सूर्य बनकर आप ही तप रहे हैं। हे प्रभो, वह आपके ही मेघ हैं और सब देवताओं से अजेय हैं। हे विष्णु, उस दानव को मारकर देवताओं को विजयी करिए। तब उनका वचन सुनकर के भगवान क्रोधित होकर इंद्र से कहने लगे, हे देवेंद्र, तुम्हारे शत्रु उस महाबली दैत्य को मैं अवश्य मारूंगा। हे महाबली, तुम सब लोग एक साथ चंद्रावती को चलो। यह सुनकर विष्णु को आगे करके सभी देवता चंद्रावती नगरी को चल दिए। तब देवताओं ने सहस्रों दिव्य अस्त्रों से सुसज्जित असंख्य दैत्यों के साथ उस दैत्येंद्र को गरजते हुए देखा। उस बलशाली असुर के भय के मारे देवता संग्राम से भागकर दसों दिशाओं की तरफ दौड़ने लगे। तब भगवान को संग्राम में खड़ा देखकर वह असुर नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर के दौड़े। इसके बाद उनको दौड़ते हुए देखकर शंख, चक्र और गदाधारी भगवान ने सर्प के समान बाण से उनके शरीर को बेध दिया। विष्णु के हाथ से मारे गए सैकड़ों असुर नष्ट हो गए, परंतु एक वही दानव विचलित न होकर बार बार युद्ध करता रहा, जो भगवान के फेंके आयुध को अपने तेज से कुंठित करके पुण्य के समान समझने लगा। जब अस्त्र से ही भगवान उसे न जीत सके, तब परिघ के समान बाहुओं से युद्ध करने लगे। दोनों में देवताओं के वर्ष से
10 सहस्र वर्ष पर्यंत बाहुयुद्ध हुआ। इससे थकित होकर भगवान बद्रिकाश्रम को चले गए। बाहुयुद्धम कृतम तेन दिव्यम वर्ष सहस्रकम तेन श्रांतस्य भगवान गतो बदरिकाश्रमम तत्र हेमवती नाम्नी गुहा परम शोभना ताम प्रविश्य महायोगी शयनार्थम जगतपतिः योजनद्वादशायामा एकदद्वारा धनंजया अहम तत्र प्रसुप्तोस्मि भयभीतो न संशयः। वहाँ पर हेमवती नाम की एक सुंदर गुफा में महायोगी जगत के मालिक भगवान विष्णु शयन करने के लिए प्रवेश कर गए। हे अर्जुन, 10 योजन अर्थात 40 कोस की गुफा में मात्र एक द्वार है। मैं वहाँ उसके भय से डर कर सो गया। हे पांडुनंदन, मैं उस युद्ध से थक गया और वह दानव उस गुफा में भी मेरे पीछे लगा रहा। वहाँ मुझे सोया हुआ देखकर मन में विचारने लगा कि दैत्यों के संहार करने वाले विष्णु को अब मैं अवश्य मारूंगा। वह दुर्बुद्धि विचार कर ही रहा था, उसी समय मेरे शरीर से एक प्रभावशाली कन्या उत्पन्न हुई। एवं सुदुर्मतेस्तस्य व्यवसायं व्यवसस्य च समुद्भूता ममांगेभ्यः कन्यैका च महाप्रभा दिव्य प्रहरणा देवी युद्धाय समुपस्थिता ईक्षिता दानवेन्द्रेण मुरुणा पांडुनंदन युद्धम समाहितं येन स्त्रिया तत्र पयाचितं तेनायुध्यत सा नित्यं ताम दृष्ट्वा विस्मयं गतः। हे अर्जुन, उस मुर दैत्य ने उस देवी को दिव्य शस्त्रों से युक्त युद्ध के लिए तैयार देखा। उस समय स्त्री के युद्ध के लिए कहने पर मुर दैत्य ने युद्ध की इच्छा की तो वह स्त्री उस दैत्य के साथ निरंतर युद्ध करने लगी। उसके भयंकर युद्ध को देखकर वह विस्मित हो गया। ऐसी भयानक कन्या किसने बनाई है जो अति प्रबल वज्रपात कर रही है? ऐसा कहकर वह दानवेंद्र उस कन्या के साथ युद्ध करने लगा। तब उस महादेवी ने उस बलि दैत्य को तुरंत रथ से रहित करके क्षण मात्र में उसके सब अस्त्र शस्त्र काट दिए। जब वह बाहु में शस्त्र लेकर महाबलपूर्वक दौड़ा तब देवी ने उसकी छाती में एक घूंसा मारकर उसे गिरा दिया। पुनरुत्थाय सो धावत कन्या हनन कांक्षया दानवं पुनरायान्तं रोषेणा हत्य तक्षिरः क्षणान् निपातयामासो भूमौ तत्र महासुरं दैत्याकृत शिरासोथो जजो वैवस्वतालयम्। वह फिर उठकर कन्या को मारने के लिए दौड़ा तो देवी ने क्रोधित होकर उसका सिर काटकर क्षण मात्र में उस असुर को मारकर पृथ्वी पे गिरा दिया और सिर कटा हुआ वह दैत्य यमलोक को पहुंच गया और बचे हुए असुर दीन भयार्त होकर के पाताल लोक को भाग गए। तब भगवान उठे और अपने सम्मुख मरे हुए उस दैत्य को देखा और कन्या को अपने सामने नम्रता पूर्वक दोनों हाथ जोड़े खड़ी देख करके जगत के स्वामी भगवान विष्णु विस्मित होकर प्रसन्न बदन उससे पूछने लगे, इस धृष्टात्मा दैत्य को जिसने कि गंधर्व और इंद्र पवन आदि सब देवताओं को जीत लिया था किसने मारा? जिसने लोकपाल तथा नागों को क्रीड़ा में ही जीत लिया और जिससे परास्त हुआ मैं भी इस गुफा में डर के मारे शयन करता रहा, किसकी दया से भागा हुआ मैं सुरक्षित हुआ हूँ? कन्या बोली, हे प्रभो, आपके अंश से उत्पन्न जो मैं हूँ मैंने ही इस दैत्य को मारा है। दृष्ट्वा सुप्तम हरे त्वाम तु यतो हंतुम समुद्यतः त्रैलोक्य कंटकस्तेत्थम व्यवसायम प्रबुद्ध च। हे भगवान, आपको यह शयन करते देख करके मारने को उद्यत हुआ। इस त्रैलोक्य के कंटक का ऐसा विचार जान करके मैंने इस दुरात्मा दैत्य को मारकर देवताओं को निर्भय कर दिया। सब शत्रुओं को भय देने वाली मैं आपकी महाशक्ति हूँ। त्रिलोकी की रक्षा के लिए मैंने उस भयंकर दानव को मारा है। हे प्रभो, इस दानव को निहित देख आपको क्या आश्चर्य हुआ सो मुझसे कहिए। श्री भगवान उवाचो निहते दानवेन्द्रेऽस्मिन् संतुष्टोऽहं त्वया नघे हृष्टा पुष्टाश्च वै देवा आनंद समजायतो आनंदस्त्रिषु लोकेषु देवानां यस्त्वया कृतः प्रसन्नोऽस्मि नघे तुभ्यं वरं वरे सुब्रतो ददामि तन्न संदेहो यत्सुरैरपि दुर्लभम्। भगवान ने कहा, हे अनघे, मैं इस असुर के मारने से तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ। देवताओं को आनंद हुआ और वे हृष्ट पुष्ट हुए। तुमने जो देवताओं की भलाई की है इससे तीनों लोक में आनंद छाया हुआ है।
हे अनघे, मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ। हे सुब्रते, वर मांगो, मैं तुझे ऐसा वर दूंगा जो देवताओं को भी दुर्लभ है। कन्योवाचो यदि तुष्टोऽस्मे देवो यदि देवो वरो ममो तारे हम महापापादुपवास परम नरम उपवासस्य यत् पुण्यम तस्यार्धम नक्त भोजने तदर्धम च भवे तस्य एक भुक्तम करोति यह करोति व्रतम भक्त्या दिने मम जितेन्द्रियः। कन्या बोली, हे देव, यदि आप संतुष्ट हैं और यदि आप मुझे वर देना चाहते हैं तो ऐसा वर दें जिससे व्रत करने वाले मनुष्यों को मैं महापापों से छुड़ा सकूं। उपवास का जो फल है उससे आधा फल नक्त भोजन करने वाले को और उसका आधा एक बार भोजन करने वाले को हो। इस प्रकार दिन भर भक्त से और इंद्रियों को वश में करके जो व्रत करता है वह वैष्णव स्थान अर्थात बैकुंठ में सैकड़ों करोड़ों कल्प तक निवास करता रहे। जितेंद्रिय होकर व्रत करने वाला नाना प्रकार का भोग विलास करता रहे। हे भगवान, आपकी प्रसन्नता से मुझे यह वरदान मिले और जो मेरा उपवास व्रत करे, नक्त व्रत करे अथवा एक बार भोजन करे, इस प्रकार व्रत करने वाले को हे जनार्दन आप धर्म, धन और मुक्ति देवें। तब श्री भगवान बोले, हे कल्याणी, तुमने जो कुछ कहा है वही सब होगा। श्री भगवान उवाचो यत्त्वं वदसि कल्याणी तत्सर्वं च भविष्यति मम भक्ताश्चे लोकास्तो भक्ताश्चे नराः त्रिषु लोकेषु विख्याता प्राप्स्यन्ति मम सन्निधिम् एकादश्यां समुत्पन्ना मम भक्ति परायणाः अत एकादशीत्येवं तव नाम भविष्यति। भगवान ने कहा, हे कल्याणी, तुमने जो कुछ कहा है वही सब होगा और जो लोग मेरे भक्त हैं और जो नर तुम्हारे भक्त हैं वे तीनों लोकों में प्रसिद्ध होकर मेरे निकट निवास करेंगे। हे पराशक्ति, तू एकादशी के दिन उत्पन्न हुई है, इससे तेरा नाम उत्पन्ना एकादशी होगा। मैं तुम्हारे व्रत करने वालों का सब पाप भस्म करके नाश न होने वाला पद दे दूंगा। तृतीया, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी ये तिथि और एकादशी सबसे अधिक प्यारी है। मैं सत्य कहता हूँ, सब तीर्थों से, सब दान और सब व्रतों से अधिक पुण्य एकादशी व्रत का है। श्री भगवान उसको ऐसा वर प्रदान करके उसी समय अंतर ध्यान हो गए और तब एकादशी तिथि हृष्ट पुष्ट हो गई, अर्थात तब से संसार में वह पूजनीय हुई। हे अर्जुन, जो मनुष्य एकादशी व्रत करेंगे उनके शत्रुओं का नाश मैं करूँगा और परम गति दे दूंगा, और जो एकादशी के महाव्रत को करेंगे उनके विघ्नों को मैं नाश कर दूंगा और सब सिद्धियों को भी दूंगा। हे कुंती पुत्र, इस प्रकार एकादशी की उत्पत्ति हुई। यह एकादशी सर्वदा संपूर्ण पापों को नाश करने वाली, संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली परम पवित्र एक ही तिथि संसार में उदय हुई है। हे अर्जुन, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष का भेद न करके दोनों पक्षों में व्रत करना योग्य है और द्वादशी युक्त एकादशी सबसे उत्तम है। अंतरम नैव कर्तव्यम समस्त्रिव्रतकार्यभिः तिथिरेका भवेत् सर्वा पक्षयोरुभयोरपि उपवासं प्रकुर्वन्ति एकादश्यां नराश्चे ते यान्ति परमं स्थानं यत्रास्ते गरुणध्वजः। क्योंकि दोनों पक्षों की तिथि एक ही होती है, एकादशी का व्रत जो मनुष्य करते हैं वह गरुणध्वज भगवान के वैकुंठ पद को प्राप्त करते हैं। लोकों में वही मनुष्य धन्य हैं जो विष्णु की भक्ति करते हैं और एकादशी के महात्म्य को पढ़ते हैं। एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करने वाले को निस्संदेह अश्वमेध यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है। विद्वान पुष्पांजलि सहित भोजन की प्रार्थना करें कि हे पुंडरीकाक्ष, हे अच्युत, मैं आपकी शरण में हूँ, रक्षा करिए। व्रत फल की इच्छा करने वाला मनुष्य अष्टाक्षर मंत्र के 3 बार जब से अभिसिंचित कर पात्र में रखे हुए जल को पी जावे। व्रत के दिन शयन करना, दूसरे का अन्न, पुनर्भोजन, मैथुन अर्थात स्त्री प्रसंग, मधु, कांस्य पात्र में भोजन, मांस और तेल, ये 8 वस्तुएं वर्जित हैं। जो वार्तालाप के योग्य नहीं हैं अर्थात पतित हैं, उनसे भाषण करे तो शुद्ध के लिए तुलसी पत्र का भक्षण करे। पारण में आंवले के फल का भक्षण करने से भी
शुद्ध हो जाता है। हे राजेंद्र, एकादशी के मध्याह्न काल से द्वादशी के अरुणोदय तक स्नान, पूजन, दान और होम यह सब कार्य करने चाहिए। यदि कोई महासंकट में पड़ा हो तो द्वादशी में जल से पारण कर ले और पुनः भोजन करे तो पुनर्भोजन का दोष नहीं होता। विष्णु की भक्ति करने वाले विष्णु भक्त के मुख से जो मनुष्य सुंदर मंगलदात्री कथा दिन रात सुनते हैं, वे करोड़ों कल्प पर्यंत विष्णुलोक अर्थात वैकुंठ में आनंद करते हैं। जो एकादशी महात्म का एक पाद भी श्रवण करता है, उसके ब्रह्म हत्या आदि पाप निस्संदेह दूर हो जाते हैं, क्योंकि वैष्णव धर्म एकादशी के समान सनातन अर्थात प्राचीन व्रत कोई भी नहीं है। ब्रह्म हत्यादिकम पापम नश्यते नात्र संशयः, विष्णु धर्म समम नास्ति व्रतम नाम सनातनम। यह सनातन व्रत है, शाश्वत व्रत है, भगवान विष्णु का व्रत है, इसलिए इसे सभी को करना चाहिए। ब्रह्म हत्या आदि पाप को भी यह एकादशी नष्ट कर देती है। बोलिए विष्णु भगवान की जय, उत्पन्ना एकादशी की जय। इस तरह से मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी के महात्म्य को आप लोगों ने सुना, किस तरह से एकादशी की उत्पत्ति हुई और भगवान ने किस तरह से एकादशी तिथि को वरदान दिया। जो लोग एकादशी व्रत को प्रारंभ करना चाहते हों, वह इसी दिन से अर्थात मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी के तिथि से इस व्रत को प्रारंभ कर सकते हैं। जैसा कि हमने पहले ही बतलाया था कि सभी एकादशियों के महात्म्य को शास्त्रीय विधि से हम अपने चैनल पर ला रहे हैं, तो आप सभी जुड़े रहें और इस महात्म्य का श्रवण करें। इसके श्रवण मात्र से चारों पुरुषार्थ प्राप्त हो जाते हैं। तो आप सभी प्रामाणिक जानकारियों के लिए इसी तरह बने रहें हमारे साथ। वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करिएगा। आपको यह कथा कैसे लगी, महात्म्य कैसे लगी, जरूर बतलाइएगा। यदि आपकी कोई सलाह हो, कोई सुझाव हो तो लिखना मत भूलिएगा। अपने लोगों को, जरूरतमंदों को इस वीडियो को शेयर अवश्य करिएगा। प्रामाणिक व्रत पर्व त्योहार, ज्योतिष, वास्तु, ग्रह बाधा निवारण संबंधी जानकारियों के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार, जय विश्वनाथ।